नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा मॉर्निंग शो नमस्ते भारत। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 7 बजे की 100 बड़ी खबरों के साथ। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा समेत तमाम मंदिर में सुबह से नजर आने लगी भक्तों की भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही है लोगों की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। हर जोन में एक अतिरिक्त एसपी तैनात। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा जन्मभूमि पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:15 बजे से 10:15 बजे तक दर्शन पूजन का कार्यक्रम। रविवार को सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंदिरों में चहल पहल। बिरला मंदिर में भक्तों की भीड़। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर चल रहे हैं भजन कीर्तन के कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कान्हा का दीदार करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्सुकता। कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है मंदिर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के मंदिरों में भी भीड़। इस्कॉन मंदिर में की गई आरती। कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। अहमदाबाद में भी नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में सुबह से नजर आ रहा है श्रद्धालुओं का जमावड़ा। इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में भी नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। इस्कॉन संस्था की तरफ से करवाया गया कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। महिलाओं ने बनाई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। शहर में जगह जगह पर जन्माष्टमी के कार्यक्रम। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार। 7 जिलों में आज भी रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नवसारी से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वलसाड में सरस्वती नदी ने खतरे के निशान को पार किया। निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे कई लोगों की जान बचाई। गुजरात और मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश से नर्मदा नदी में उफान। सरदार सरोवर डैम में पानी भर जाने के बाद 15 गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब का खतरा। नवसारी में एक ही दिन में हुई 10 इंच बारिश। कावेरी नदी बह रही है खतरे के निशान के पार। खेरगाम तालुका के 400 घरों में कावेरी नदी का पानी घुसा। सूरत में लगातार तेज बारिश से तापी नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजकोट में आफत बनकर बरसे बादल और कई इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर लोगों का चलना दुभर हुआ। पानी भर जाने की वजह से घरों में रहने को मजबूर हुए लोग। खेड़ इलाके में भीमा नदी में छोड़े गए पानी से बाढ़ जैसे हालात। कई गांव का संपर्क टूटा। रास्ते और पुल पानी में डूबे। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के अलावा देश के कई और राज्यों में भी बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। गोमती जिले के राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों के लिए वायुसेना ने राहत सामग्री पहुंचाई। मणिपुर के कई इलाकों में भी बाढ़ ने दस्तक दी। भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर। कुछ गांवों को पूरी तरीके से डूबे देखा गया। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश से बिगड़े हालात। कई घरों में भरा बारिश का पानी। नदी में भी उफान। निचले इलाकों पर सबसे ज्यादा असर। राजगढ़ में पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 लड़के पानी के तेज बहाव में बहे। पानी की वजह से लोगों ने जान जोखिम में डालकर अपनी दोनों की जान बचाई। गुना में मनोहर खेड़ी गांव में पिकनिक मनाने पहुंचे 10 लोग पानी में फंसे। राजगढ़ डैम के गेट खोलने से उफान पर बह रही नदी की चपेट में आए सभी लोग। एनडीआरएफ ने किया लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बुरी तरह से सैलाब की चपेट में आया एमपी का देवास। मूसलाधार बारिश के बाद काली सिंधी नदी में भी उफान। कई इलाकों का संपर्क आपस में टूटा।
महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से शालबोली गांव का संपर्क टूटा। देहरजे नदी पर बने पुल के पानी में डूबने से रास्ते बंद। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर का फौज सागर झील भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ। आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में नेशनल हाईवे पर बना पुल ढहा। लोसर का काजा से जोड़ता है ये पुल। आज बीजेपी जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगी। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव समिति ने किया मंथन। पहली सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। जम्मू रीजन की लगभग सभी सीटों पर घोषित किए जा सकते हैं उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है 27 अगस्त। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार। आज जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की पहली सूची। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से दिया गया टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडा पूर्व से टिकट मिला। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। बोली जमाते इस्लामी से सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। महबूबा के जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग पर बीजेपी का वार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले जमात पर बैन से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को बताया वायसराय। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोली पीडीपी को तोड़ने की बीजेपी कर रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल। हरियाणा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। अजय माकन प्रदेश प्रभारी, दीपक बावरिया, भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में ले सकते हैं हिस्सा। हरियाणा कांग्रेस में जारी तनातनी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने लिखा, बाबू बेटे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर। शैलजा कुमारी ने भी अपना दावा ठोका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। बोले अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। प्राथमिकता मिली तो इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर कर सकते हैं विचार। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की है। एलनाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की आज मुंबई में बैठक। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, उद्धव गुट से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले होंगे शामिल। मुंबई की 36 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी नेताओं का मंथन। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीटें, कांग्रेस ने 15 से 17 सीटें, शरद पवार गुट ने 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान। इस साल वर्ली के जंबोरी में दही हांडी के जरिए अफजल खान वध का दृश्य होगा। बीजेपी इसकी आयोजक। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, कानूनों को आसान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज भारत सिंगापुर के बीच मंत्रियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर और पीयूष गोयल समेत 4 मंत्री लेंगे हिस्सा। मथुरा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। सीएम योगी का बांग्लादेशी हिंदुओं के बहाने विपक्ष पर वार। कहा, उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। बोले, शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं के बीच बेनतीजा रही बैठक। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर 31 अगस्त को सभी किसान इकट्ठा होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा। कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुली विधायक अनंत सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुलाकात हुई। रांची में बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल हुए झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा।
झारखंड पहुंचे चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा 2014 में बीजेपी गठबंधन के साथ उनकी पार्टी झारखंड में लड़ी थी चुनाव, इस बार राज्य की इकाई पर छोड़ा गठबंधन का जिम्मा। जाति जनगणना का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया, केंद्र सरकार से जाति गणना कराने की मांग। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बनाया प्रत्याशी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, कहा उपचुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार। 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे ब्राजील के विदेश मंत्री वेरा, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर होगी चर्चा। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित सभी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे तक एक्सपर्ट्स ने टेस्ट किया। कोलकाता केस में सीबीआई अधिकारी का बयान, कहा छानबीन के दौरान बहुत कुछ मिला है, रेप मर्डर केस में तेजी से चल रही है सीबीआई की जांच। एबीपी के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन, भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और दफ्तर पर छापा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच, रविवार सुबह 8 बजे से रात 8:30 बजे तक चली जांच। कोलकाता कांड पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को मिले कड़ी सजा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले 29 तारीख को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हर जिले में होगा प्रदर्शन, डीएम ऑफिस का किया जाएगा घेराव। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर जताया विरोध। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन जारी, टीवी सीरियल कलाकारों ने भी प्रदर्शन किया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर विरोध जताया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध, लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। सिलीगुड़ी में स्वदेशी समाज की महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया, कोलकाता हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, रेप मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, जैसे जैसे मामले में देरी हो रही है राजनीति बढ़ रही है। टीएमसी के सांसद डोला सेन ने ममता सरकार का बचाव किया, कहा नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में लिहाज से कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार अक्षय सिंधे की पुलिस कस्टडी हुई खत्म। साउथ वेस्ट दिल्ली के पौष इलाके सत्यनिकेतन में कैफे में फायरिंग, सीट को लेकर एक युवक ने फायरिंग की, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे कुछ लड़के। मेरठ में जीजा पर अपने साले की हत्या का आरोप, संपत्ति विवाद और पैसों के लेन देन में हत्या। महाराष्ट्र के पुणे में लगे सर तन से जुदा के नारे, पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मुंबई में ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के छात्र अनुराग जायसवाल की मौत के बाद कई सवाल, पुलिस ने कहा छात्र की रैगिंग नहीं हुई, 3 दोस्तों के बयान किए गए दर्ज। गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया कार से स्टंट करते हुए एक वीडियो, नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है वीडियो, स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के भिवंडी में खेत में पलटा दूध से भरा टैंकर, घर के बर्तन लेकर दूध भरने के लिए पहुंच गए लोग। टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया, पिपली गांव में गौशाला में फंस गया था एक तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में घरों के बाहर लगे पलायन के पोस्टर, पंजाबपुरा कॉलोनी में एक घर को समुदाय विशेष के शख्स को बेचने पर आपत्ति। खेल में वापसी को लेकर बोली विनेश फोगाट, कहा कि शांति से बैठूंगी तो भविष्य का फैसला करूंगी, खाप पंचायतों के सम्मान समारोह में पहुंची थी विनेश फोगाट। रोहतक में सरोखा पंचायत ने विनेश फोगाट को किया सम्मानित, गोल्ड मेडल देकर किया गया सम्मानित। अब वक्त बड़ी खबर का, गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा हो गया है, पानी के तेज बहाव में 10 लोग बह गए, 4 लोगों को हालांकि बचा लिया गया, लेकिन जो बाकी के लापता लोग हैं उनकी तलाश चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन देखिए कितना बड़ा हादसा, 10 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए और 4 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो बाकी के लोग हैं अभी भी वो लापता है। गुजरात के मोरबी में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इस पूरे रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, क्योंकि गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ है, पानी के तेज बहाव में 10 लोग बह गए, हालांकि 4 लोगों को बचा लिया गया,
लेकिन 6 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है और इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है पूरी रात ऑपरेशन चलाया गया और उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो 6 लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने की तलाश इस वक्त उनके ढूंढने की कोशिशें चल रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से हाल बेहाल हैं। गुजरात में आज बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अहमदाबाद में देर रात मूसलाधार बारिश हुई जिससे हालात बिगड़ गए हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, सड़कों पर पानी भर गया है, रिहायशी इलाके डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है अहमदाबाद की जहां पर भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और ये तस्वीरें अभी और ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली हो सकती है क्योंकि आज भी बारिश के लिहाज से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मुश्किलें थमने के बजाय अभी बढ़ सकती हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और अभी तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पौष इलाकों की तस्वीरें हैं। आपको देखिए यहाँ पर दोनों तरफ सड़क के वाहन नजर आ रहे होंगे, गाड़ियां नजर आ रही होंगी। तो सोचिए कि अगर पौष इलाके में हालात ऐसे हैं तो फिर निचली बस्तियों का क्या हाल होता होगा। अहमदाबाद की ये तस्वीरें जहां पर भारी बारिश और उसके बाद सड़कों पर जिस तरीके से जल भराव की स्थिति हुई है, देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है और ये बारिश के बाद की स्थिति है। वाटर लॉगिंग की समस्या जिसको लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग अलग इलाकों से। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर भारी बारिश और उसके बाद वाटर लॉगिंग की समस्या। और अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें 10 मिनट में। आज बीजेपी जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगी। जम्मू कश्मीर के सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव समिति ने किया मंथन। पहली सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार। आज जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की पहली सूची। आपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। फयाज अहमद सूफी को पुलवामा से टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने भी 13 उम्मीदवारों को नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडा पूर्व से टिकट मिला। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। बोली जमाते इस्लामी से सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। जमात ने बाढ़ में जनता के लिए बहुत काम किया। महबूबा के जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग पर बीजेपी का वार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले जमात पर बैन से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को बताया वायसराय, कहा वो हर वर्ग के उठाती है मसले। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल। हरियाणा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। अजय माकन प्रदेश प्रभारी, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में ले सकते हैं हिस्सा। हरियाणा कांग्रेस में जारी तनातनी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने लिखा, बाबू बेटे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर। शैलजा कुमारी ने भी अपना दावा ठोका। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। बोले वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। प्राथमिकता मिली तो इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर कर सकते हैं विचार। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की। एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की आज मुंबई में बैठक। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, उद्धव गुट से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले होंगे शामिल। मुंबई की 36 सीटों को लेकर एमवीए नेताओं का मंथन। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीटें, कांग्रेस ने 15 से 17 सीटें, शरद पवार गुट ने 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा कानूनों को आसान बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज भारत सिंगापुर के बीच मंत्रियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल समेत 4 मंत्री हिस्सा लेंगे।
सीएम योगी का बांग्लादेशी हिंदुओं के बहाने विपक्ष पर वार का उन्होंने फिलिस्तीन दिखाई उन्हें देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। बोले, शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जीत के बाद फैसला करेंगे कि कौन बनेगा सीएम। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुलाकात। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा, कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। जातिगत जनगणना का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया समर्थन। केंद्र सरकार से जाति गणना कराने की मांग की। रांची में बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल हुए झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोले, झारखंड में विपक्ष की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। अयोध्या की वेलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बनाया प्रत्याशी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, कहा उपचुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार, मिल्कीपुर में बड़े अंतर से बीजेपी को देंगे शिकस्त। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित सभी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट। प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे एक्सपर्ट ने टेस्ट किया। कोलकाता केस में सीबीआई अधिकारी का बयान, कहा छानबीन के दौरान बहुत कुछ मिला। रेप मर्डर केस में तेजी के साथ चल रही है सीबीआई जांच। एबीपी के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और दफ्तर पर छापा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच। रविवार की सुबह 8 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक संदीप घोष के घर पर गई सीबीआई टीम। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान काफी सबूत मिले। कोलकाता कांड पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को मिले कड़ी सजा, अपराधियों को बचाए नहीं राज्य सरकार। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार अक्षय शिंदे की पुलिस कस्टडी हुई खत्म। आज एसआईटी टीम अक्षय को करेगी कोर्ट में पेश। साउथ वेस्ट दिल्ली के पौष इलाके सत्य निकेतन के कैफे में फायरिंग। सीट को लेकर एक युवक ने फायरिंग। महाराष्ट्र के पुणे में लगे दर तन से जुदा के नारे। पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महंत रामगिरी के खिलाफ की गई थी नारेबाजी। मुंबई में ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के कुछ छात्र अनुराग जायसवाल की मौत के बाद कई सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने कहा छात्र की रैगिंग नहीं की। एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। अपने भाई की जगह परीक्षा देने आया था एक युवक। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का फोटो मिसमैच होने पर हुआ खुलासा। गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया कार से स्टंट करते वीडियो। नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। महाराष्ट्र के भिवंडी में खेत में पलटा दूध से भरा टैंकर। घर के बर्तन लेकर दूध भरने के लिए पहुंच गए लोग। जिसे जो मिला उसने उसी में जमा कर लिया दूध। टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। पिपली गांव में गौशाला में फंस गया था तेंदुआ। फिरोजाबाद में 8 आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई। 6 आरोपियों को 6 महीने और 2 को 3 महीने के लिए जेल से बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में घरों में बाहर लगे पलायन के पोस्टर्स। पंजाबपुरा कॉलोनी में एक घर को समुदाय विशेष के शख्स को बेचने पर आपत्ति। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा समेत तमाम मंदिर में सुबह से नजर आ रही है भक्तों की भीड़। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा जन्मभूमि पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक दर्शन पूजन का कार्यक्रम। रविवार को सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में की थी पूजा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही लोगों की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। हर जोन में एक अतिरिक्त एसपी तैनात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंदिरों में भी चहल पहल की तस्वीरें आई सामने। बिरला मंदिर में भक्तों की भीड़। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर चल रहा है भजन कीर्तन का कार्यक्रम।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। महिलाओं ने बनाई भगवान कृष्ण की प्रतिमा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के मंदिरों में भीड़। इस्कॉन मंदिर में की गई आरती। कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के सांसद वसंत चव्हाण का निधन हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद थे वसंत चव्हाण और पिछले कुछ दिनों से ही वो काफी बीमार चल रहे थे। हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब खबर ये आ रही है कि उनका निधन हो गया है। कांग्रेस के सांसद वसंत चव्हाण का निधन। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद थे। तो ये बड़ी और दुखद खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर नांदेड़ के सांसद वसंत चव्हाण का निधन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। हैदराबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन ये दुखद खबर आज सुबह आई और हैदराबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इस बीच बड़ी खबर कोलकाता से भी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर पूरा कांड हुआ, अब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच चल रही है और इस जांच के बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और जो संजय रॉय है उसका 3 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। 2 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है और सीबीआई की कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी भी लगातार जारी है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि बहुत सारे सबूत मिले हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कल प्रेसिडेंसी जेल में किया गया है। बहुत कुछ है बस बहुत कुछ है बस बहुत कुछ है बस। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम चेहरे से लेकर सीटों पर बातचीत की है। इसी दौरान उन्होंने शरद पवार को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर भी अशोक चव्हाण ने बेबाकी से अपनी राय रखी। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स अनाउंस की है, जैसे गैस सिलेंडर 3 साल में 3 बार गैस सिलेंडर बिना मूल्य मुफ्त मिलेंगे। 1500 रुपये महिलाओं के लिए ये हर महीने दिया जाएगा। तो मैं समझता महिला सक्षमीकरण की हम एक तरफ बात करते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें अगर सरकार की ओर से ये प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को फ़ायदा तो गरीब लोगों को मिलना चाहिए इसका, और फ़ायदा गरीब लोग ही उठा रहे हैं। महायुति की सरकार जो है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद में फिर इसका अंतिम फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तीनों पार्टीज़ हैं, हमारा गठबंधन है, तो गठबंधन तय करेगी कि अगला नेतृत्व किसके में होगा। पर चुनाव महायुति की सरकार जो है वो सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद इसका फैसला होगा। ये कहना तो मुश्किल है कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है। जहाँ जिसकी जीतने की संभावना है उसको वो सीट देनी चाहिए, चाहे वो शिंदे साहब की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, या चाहे वो अजित पवार जी की हो। ये तीनों हम मिलकर फैसला करेंगे और फैसला करते वक्त मेरिट ये क्राइटेरिया रहेगा कि कौन से पार्टी को समर्थन अच्छा है, और जहाँ जिसको समर्थन अच्छा मिलता है उसने वो सीट लड़नी चाहिए। वहाँ का इशू अलग है, देश के चुनाव है, 2 देश का चुनाव है और देश के चुनाव में लोकल फैक्टर्स कम रहते हैं प्रभाव, उसका प्रभाव पूरे देश के इश्यूज़ पर रहता है। तो मैं नहीं समझता देश का चुनाव का लोकसभा और विधानसभा का कोई तालमेल हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। विधानसभा टोटली लोकल इश्यूज और महाराष्ट्र के इश्यूज पे लड़ी जाएगी। शरद पवार जी के बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। देश के बड़े नेता हैं, वो हर चीज़ बड़ा कैलकुलेटिव उनका मामला रहता है, तो स्वाभाविक है उन्होंने कुछ तो सोचा होगा।